वहीं कीव समेत पूरे यूक्रेन में हमले का अलर्ट है। कीव में लगातार अलर्ट सायरन बज रहा है। आज रात कीव में बड़े हमले की आशंका है। RS-26 मिसाइलों से हमला कर सकता है रूस अस्त्रखान प्रांत से हमला कर सकता है। और वहीं कीव में रूस के हमले से जुड़ा अपडेट भी आपको दे दे। रूसी सेना कर सकती है और बड़ा हमला। पश्चिमी देशों के दूतावास पर हमले की आशंका है। यूएस समेत 4 देशों ने अपने दूतावास बंद किए हैं। वहीं कुर्स्क में रूस का विध्वंसक हमला। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का संहार। 24 घंटे में यूक्रेन के 150 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के क्रिवी रीह में रूस की बमबारी हुई है। रूस के हमले में कई इमारतें भी जमींदोज हो गई। बमबारी से 3 लोगों की मौत हो गई। 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल हमले पर पुतिन का बयान सामने आया। हमने यूक्रेन के हमले का जवाब दिया है। पुतिन ने कहा यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ठिकाने पर हमला किया। और पहली बार किसी युद्ध में आईसीबीएम का इस्तेमाल हुआ है। रूस ने आईसीबीएम से हमला किया। कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो यूक्रेन पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद पुतिन ने क्या कहा, इसकी डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जी हां, बिग बॉल के माध्यम से यूक्रेनी हमले के जवाब में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं, ये रूस की तरफ से कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से ये अटैक किए गए हैं, ये हमले किए गए और ये हमले जवाबी हमले हैं। नई बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया और यूक्रेन के दनेप्रो शहर में सैन्य औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया। मॉस्को में नई मिसाइलों का जंगी परीक्षण जारी रखेगा। मॉस्को इनके एक्सपेरिमेंट को जारी रखेगा। कीव के हर हमले और मददगारों को जवाब हम देंगे, ये पुतिन ने कहा। क्यों गुस्से में है पुतिन, जरा इसको भी देखें। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया अमेरिका की अनुमति मिलने के बाद, और अमेरिका निर्मित ATACMS और हाइमार्स से उसने हमला किया। यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमला किया है और साथ ही ब्रिटेन निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने। और कुर्स्क क्षेत्र के रूसी कमांड सेंटर में कई लोगों की मौत हुई है। यही वजह है कि पुतिन काफी नाराज है और उन्होंने इस तरह के हमले की एक सीरीज शुरू कर दी है। और यूक्रेन वॉर जोन से हमले की लाइव तस्वीर भी सामने आई है। रूसी तोप से बाल बाल बचा कोलंबियाई जवान। यूक्रेन की ओर से जंग लड़ रहा है कोलंबियाई जवान। बताया जा रहा है खाना खाते समय रूसी तोप की गोलाबारी की चपेट में आया जवान। और रूस के पलटवार के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन की शांति में कोई दिलचस्पी नहीं, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। अमेरिका ने पुतिन पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। तो ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले के बाद और क्या कहा है, विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया आई है। रूस का मिसाइल हमला, ज़ेलेंस्की क्यों नाराज हैं, ये देखिए। और क्या कहा है, रूस ने दिखा दिया कि वो डरा हुआ है। ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, हम आत्मरक्षा के लिए सभी कदम उठाएंगे। लंबी दूरी के हथियारों से हमले का हमें अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हथियार का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन को महत्वाकांक्षाओं की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। और वहीं रूस पर यूक्रेन का मिसाइल हमला नाकाम हुआ है। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें मार गिराई। ब्रिटेन निर्मित है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल।
जी हाँ, तो यूएस ब्रिटेन के हथियार और रूस ने इन हथियारों के हमलों को नाकाम किया है, यह दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। क्या बड़ी जानकारी सामने आई है इसको लेकर? यूक्रेन ने ब्रिटेन निर्मित मिसाइलों से किया था हमला, उनका इस्तेमाल किया था। 24 घंटे के अंदर हुए 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल अटैक और रूस ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको मार गिराया है। साथ ही अमेरिका के निर्मित 6 हाइमार्स रॉकेट भी तबाह किए गए हैं, इनसे भी हमला किया गया। रूस ने 67 फिक्स्ड विंग ड्रोन मार गिराए हैं, जिनसे यूक्रेन कोशिश कर रहा था रूस में हमले की। यूक्रेन ने ब्रिटेन निर्मित मिसाइलों से किया था हमला। 24 घंटे के अंदर हुए 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल अटैक। रूस ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें मार गिराई हैं और पश्चिमी देशों को पुतिन ने इस बीच धमकी भी दी है। यूक्रेन का संघर्ष अब ग्लोबल हो गया है, पुतिन ने कहा है। नाटो के एक्शन का जवाब दे रहे हैं। या तो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद से ये पूरा का पूरा वॉर अब नए जोन में पहुंच चुका है, आगे बढ़ता जा रहा है। जी हां, सबसे पहले देखिए कि यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे रूस भड़का हुआ है। नेटो देशों के डायरेक्ट एंट्री की उसने बात कही है। यूक्रेन युद्ध में नेटो देश सीधे तौर पर शामिल हैं, यह रूस की तरफ से कहा गया है। और साथ ही जानकारी मिल रही है, फ्रांस ब्रिटेन के समर्थन से अमेरिका ने हमले की अनुमति दी है। रूस की ओर से कहा गया है, हद से ज्यादा बढ़े तो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। तो देखिए, रूस की ओर से ये बातें कही गई हैं। वहीं महायुद्ध की तैयारी में नाटो भी जुटा हुआ है, ये भी खबर सामने आ रही है। जर्मनी के सीक्रेट दस्तावेज से ये बड़ा खुलासा हुआ है। 1000 पन्नों के सीक्रेट दस्तावेज से खुलासा, रूस के खिलाफ महायुद्ध में उतरेगा नाटो। तो सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध का बैकग्राउंड तैयार है और अब इसके फुल एंड फाइनल की तैयारी है। सीक्रेट जर्मन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक क्या बड़ी बातें पता चल रही हैं, तो रूस पर हमले के लिए 8 लाख सैनिक तैनात होंगे इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और अमेरिकी सैनिकों की भी भारी तैनाती की जाएगी। बड़ी मात्रा में अमेरिकी सैनिक भी तैनात होंगे। ऑपरेशन जर्मनी के तहत हमले के लिए तैनात होंगे ये सारे सैनिक। और रूस की परमाणु धमकी के बाद नेटो की सक्रियता बढ़ी है, नेटो में खलबली भी मची है। यूक्रेन पर बढ़ते प्रभाव के कारण बड़े युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है। जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे ने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। अपने नागरिकों को अलर्ट किया है इन देशों ने कि कभी भी यह बड़ा युद्ध प्रारंभ हो सकता है। वहीं गाजा युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। गाजा में युद्ध अपराध को लेकर यह वारंट जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने यह वारंट जारी किया है। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी करते हुए क्या कहा, वो भी हम आपको बताते हैं। इन दोनों के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया इस युद्ध में, और ये मामला युद्ध अपराध को लेकर बनाया गया है। आईसीसी ने क्या कहा, गाजा युद्ध मानवता के खिलाफ है, और तीनों जजों ने सर्वसम्मति से अपना निर्णय, अपना फैसला सुनाया है इस पूरे मामले को लेकर। और गाजा युद्ध मानवता के खिलाफ है, ये आईसीसी ने कहा। पहली बार किसी लोकतांत्रिक देश के नेताओं के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, इजरायल के 2 बड़े नेताओं के खिलाफ। और 120 से ज्यादा देशों ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी संभव की है, और इजरायल और अमेरिका आईसीसी के फैसले के पक्ष में नहीं है, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। तो इस तरह से नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ आईसीसी की तरफ से यह वारंट इशू किया गया है। और दुनिया में कई मोर्चों पर जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत का स्टैंड रखा है। पीएम मोदी ने गयाना में संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा है, यह समय टकराव का नहीं है, यह समय टकराव की वजह पहचानने का और उसे दूर करने का है। सुनिए गयाना से पूरे विश्व के लिए प्रधानमंत्री का यह शांति संदेश। मैं मानता हूं, स्पेस हो, सी हो, ये यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट के नहीं, बल्कि यूनिवर्सल कोऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज
टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। वहीं गयाना में प्रवासी भारतीयों को पीएम का संबोधन। पीएम ने प्रवासी भारतीयों को महाकुंभ का न्योता दिया है। पीएम ने राम मंदिर देखने का भी न्योता दिया है। Next year, from 13th January to 26th February, Mahakumbh will be held at Prayagraj. I invite you all to attend this gathering with families and friends. You can travel to Basti or Gonda from where many of you came. You can also visit the Ram temple at Ayodhya. There is another invite. It is for the Pravasi Bharatiya Divas that will be held in Bhubaneswar in January. If you come, you can also take the blessings of Mahaprabhu Jagannath in Puri.